श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे प्रभु प्रेमियों, नित्य प्रति भगवान के पावन सत्संग में आजकल आप महापुरुषों की पावन वाणी का श्रवण कर रहे हैं। प्यारे भक्तों, जो जीवन में हम परिवर्तन कर सकते हैं, जीवन का परिवर्तन कर सकते हैं, या जीवन जिससे शुद्ध निर्मल हो, ऐसे वाक्यों को संतों ने बार बार कहा है। और वही संतों की वाणी चुन चुन करके आपके पास पहुंचाने तक का एक छोटा सा प्रयास है। प्यारे भक्तों, ज्ञान, भक्ति और कर्म, ये इसका व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये व्यवहार में कैसे लानी चाहिए, ये भी इसको भी एक समझने का एक तरीका जीवन में होना चाहिए। ज्ञान, भक्ति और कर्म। प्यारे भक्तों, सभी शास्त्रों में भगवत प्राप्ति के मुख्यतः 3 साधन ही बताए गए हैं। एक कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग। प्यारे भक्तों, और इन्हीं को जब परमात्मा से जोड़ा जाता है तो फिर इनको संज्ञा दी जाती है। और ये योग जो लगाया है ना, योग यानी परिश्रम, योग यानी जीरो, कर्म योग है ना। क्योंकि मैं योग का आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ भगवत प्रेमी योग का विचार रखते हैं। तो देखिए, इसमें हर शब्द में पीछे योग आया है। कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। योग यानी जीरो। जब आप ध्यान लगाते हैं तो गुरुजन क्या कहते हैं, अपने आप को बिल्कुल जीरो, केवल ध्यान चक्रों का ध्यान करना है ना, जो अपने चक्र हैं उनका। तो ये कर्म योग क्या है, कर्म करने के बाद भी जीरो, भक्ति करने के बाद भी जीरो, अहंकार ना है। और ज्ञान के बहुत सारा ज्ञान है फिर भी अहंकार नहीं, यानी जीरो। इसलिए इसमें योग भी आया है। ये इसलिए योग के वाक्य को लिया गया है। कई बार क्योंकि लोग प्रश्न करेंगे, स्वामी जी योग, तो मैंने इसलिए इस बात को कहा कि योग इसी में जुड़ा हुआ है। तो कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग, शास्त्रों ने सभी मनीषियों को एवं जो भी मानव जीवन में जो लोग जी रहे हैं और अनुशीलन करने के लिए सबको कहा गया है। इसका ही दूसरा भाव ये है कि मानव को अपने जीवन में व्यवहारिकता के रूप में जब अनुसरण करेगा, यानी वो सीख करके कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग धारण करके उसका अनुसरण करेगा, तो फिर निश्चय ही वो परम लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति को पूर्णतः प्राप्त कर लेगा। प्यारे भक्तों, ये बहुत विशेष बातें हैं। मैं आपको सूत्र रूप में कुछ संकेत इनके बता देता हूँ। जैसे कि कर्म की व्यावहारिकता, हम कर्म करते हैं ना, उसकी व्यावहारिकता ये है कि व्यक्ति स्वयं को सेवक माने और लोगों के शुभ और सत्कर्मों की प्रशंसा करे। ठीक है ना। कर्म में किसी की बुराई ना करें, बुराई ना देखें, तो वो कर्म ही भक्ति बन जाएगा, कर्म ही योग बन जाएगा, है ना। और दूसरा है भक्ति। भक्ति की व्यावहारिकता में ये कहा गया है कि संसार के सारे संबंधों का आधार भगवान से जोड़ लेना, भगवान को मान लेना। हम लोग गाते हैं ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। तो इसका मतलब संसार के जो संबंध हैं उनको भगवान के रूप में मान लेना। ये सहज संतोषी स्वभाव ये क्या करता है, जो हमारे अंदर कुटिलता का
कुटिलता जो भरी है ना, उसमें अभाव लाता है, उसको कम करता है। तो जब हम संसार के समस्त संबंधों में भगवान का दर्शन करेंगे तो भक्ति सफल होगी। ये विशेष बातें हैं प्यारे भक्तों। और ज्ञान की व्यावहारिकता कैसे है? किसी से कुछ इच्छा ना रखें और सब में एक ही ब्रह्म का साक्षात्कार करें। क्योंकि मैं सुन रहा था, मैंने संतों के सत्संग में सुना कि जब हम किसी से कुछ मांगते हैं ना, तो और भिखारी हो जाते हैं। इसलिए मांगना नहीं है, क्योंकि मांगने से तो और भिखारी हो जाते हैं। मांगना नहीं है, उसमें भी भगवान की कृपा समझ करके अपने जीवन को जीना है। तो यही ज्ञान की व्यावहारिकता है। किसी से कुछ इच्छा ना रखें, सब में एक ही ब्रह्म है, ऐसा साक्षात्कार, ऐसा चिंतन करें। ये ज्ञान है प्यारे भक्तों। मेरा कहने का भावार्थ सिर्फ इतना है कि ज्ञान की समझ, भक्ति की भावना और कर्म की शैली यदि व्यावहारिकता में नहीं है, तब तक साधन के जीवन में ज्ञान, भक्ति और कर्म की त्रुटि का प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। इसलिए भक्ति की भावना, कर्म की शैली और व्यावहारिकता की, व्यवहार की जो साधना है, वो जीवन में हमको लाना है। तभी हमारे जीवन में सिद्धि प्राप्त होगी। हमारे जीवन में भक्ति, ज्ञान और कर्म का ये योग तब जब तक नहीं आएगा, तब तक हमारा मिलन भगवान से नहीं होगा। तब तक हमारा जो जीवन है उसको दिशा नहीं मिलेगी प्यारे भक्तों। इसलिए सदैव सचेत रहें कि मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से प्राप्त होता है और इसका परम लक्ष्य है कि जो हमें प्राप्त है उन साधना और इंद्रियों से उसका सदुपयोग करके स्वार्थ और परमार्थ को सिद्ध करें। मैंने कल आपको बताया था स्वार्थ और परमार्थ की परिभाषा को। तो इसलिए ये जो 3 योग हैं, इन 3 योगों को सिद्ध कैसे करें, आज मैंने इस पर चर्चा की है प्यारे भक्तों। और जो इसमें मानव जीवन जो हमको मिला है, इस मानव जीवन में ही ये तीनों योगों को, कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग, इनको हम सफल कर सकते हैं और इससे हम भगवान से मिल सकते हैं। जो मनुष्य इस शरीर को केवल भोग के लिए उपयोग करते हैं ना, और वे अमृत छोड़कर विष का पान कर लेते हैं जीवन में, या विष का पान कर रहे हैं प्यारे भक्तों, जब अंत में, जब क्योंकि जीवन भर तो विष पिया ना, और जब अंत में विष का परिणाम आता है, तब वे काल, कर्म और ईश्वर को दोष लगाते हैं। वो कहते हैं कि मैंने तो कोई अपराध किया नहीं है ना, फिर मेरे साथ भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो स्वयं को निर्दोषी सिद्ध करते हैं। लेकिन प्यारे भक्तों, काम, कर्म और स्वभाव और गुणकृत जो दोष हैं, वो दोषों के कारण व्यक्ति माया से विकृति का ग्रास बन जाता है। इसलिए हमने ये जीवन में देखना है और विचार करना है कि भक्ति यदि हमारे पास है तो भक्ति को व्यवहार में कैसे लाएं, ये मेन पॉइंट है। यदि हमारे पास कर्म है तो कर्म को कर्म योग कैसे बनाएं। यदि हमारे पास ज्ञान है तो ज्ञान को व्यवहार में कैसे लाएं। ज्ञान का मतलब यही है, सबके अंदर भगवान को देखना, ठीक है।
और भक्ति का जो मतलब है वो यही है कि संसार में जितने भी संबंध हैं उन संबंधों को भगवान के रूप में माने। तो हमारी जो भक्ति है, जो हमारे कर्म हैं, है ना, और जो हमारा ज्ञान है, उन सब को हमें योग में कैसे परिवर्तन करना है, क्योंकि ये जीवन का सबसे बड़ा योग है। और जब ये योग में परिवर्तन होगा तो फिर जीव सिद्ध होगा, फिर उसको माया का ग्रास नहीं बनना पड़ेगा। प्यारे भक्तों, ये कुछ बातें, विशेष बातें हैं जो मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। और एक प्रश्न आया था, स्वामी जी संतों के बारे में कथा आप सुनाते हैं, वो आजकल नहीं है, तो बीच बीच में मुझे लगा कि ये आपको विशेष बातें बताऊं। और फिर कुछ दिन बाद अभी नवरात्रे हैं, नवरात्रे में तो देवियों का आप श्रवण करेंगे, लेकिन फिर संतों की महिमा का हम निरंतर श्रवण करेंगे, करते रहेंगे जब तक ठाकुर जी की इच्छा है। क्योंकि ये हम नहीं कह रहे कि मैं आपको सुना रहा हूँ, लेकिन ये भगवान की मेरे ऊपर कृपा है कि मुझे लगता है कि अपने आत्म सुख के लिए ये कार्य करूं और आप सब तक गुरु के जो आशीर्वचन हैं वो पुष्प आपके पास तक पहुंचाऊं, ऐसा एक छोटा सा प्रयास है। प्यारे भक्तों, आप यदि ज़्यादा कुछ कर सकते हैं तो निवेदन केवल इतना है कि आप सुने और दूसरों को सुनाएं, बस भाव प्यार से। राधे 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 राधे। राधा